चाहता हूं, जो प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा था विजय शर्मा, आप गए क्या? आपने ढांढस बंधाया क्या? आपने नौबत क्यों आने दी कि रिपोर्टर पिट रहा है? और अगर रिपोर्टर पिट रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? धर्मेंद्र प्रधान को एज शिक्षा मंत्री 10 में से कितना नंबर देंगे आप? और क्या धर्मेंद्र प्रधान को अगले 3 साल तक, जब तक 29 का चुनाव हो, वही शिक्षा मंत्री रहेंगे? ये एश्योरेंस दे दीजिए मुझे आज आप कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वही शिक्षा मंत्री रहेंगे। बता दीजिए देश को आज, खत्म करें सुमित अवस्थी के इस नैरेटिव को। बता दीजिए। सुमित जी, जो आप प्रश्न कर रहे हो, ये काल्पनिक प्रश्न है। क्यों? काल्पनिक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते। अभी तक के कामकाज की बात करिए ना। मैं कौन हूं बताइए आप मुझे। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। बताइए, आप मुझे हमको डिफेंड बताइए, कर रहे हैं। पार्टी तय करती है, सरकार तय करती है, वैसे जी वो पुलिस जो लड़कियों नहीं, के लांबा साहब का फुटेज भी दिखा दें डंडे मार रही है और घुसा रही है। ये मैं भी दिखा वो देता हूँ, पुलिस- मेरे पास भी है, पूरा है। पुलिस वो वाला अराजक दौड़कर सब तत्व इंस्पेक्टर जो आता है, वो जगह बचाता है, महिलाओं बुजुर्गों जान को बचाता मार रहे है। हैं। तो अब मैं जिनके सारी हाथ बात, में गौरी रॉड शर्मा है, आप चुप रहिए। जिनके हाथ ये में बदतमीजी हॉकी है। के ऊपर मत करो, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में न्यूज़ एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता विजय शर्मा को बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया और कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर से प्रदर्शन भी खत्म होने वाला है, क्योंकि उनकी सारी मांगे मान ली गई है सरकार के द्वारा। लेकिन दोस्तों, शिक्षा मंत्री उनके सामने नहीं आए डर से। और दोस्तों, डिबेट में विजय शर्मा, जो कि बीजेपी के दलाल प्रवक्ता है, ये ज्ञान दे रहे हैं कि वो छात्र नहीं, आंदोलनकारी और आतंकवादी थे, जो कि पत्रकारों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका उल्टा ही। कई छात्र अभी भी एडमिट है। तो दोस्तों, इस डिबेट में कैसे न्यूज़ एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता को धोया है, आपको ये देखने को मिलेगा और काफी मजेदार वीडियो है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मैं आपके सामने, आपके चैनल का एक जो है, ये देखिए, ये किस तरह से, ये कौन है? क्या कोई छात्र इस तरह की हरकत कर सकता है? ये पत्रकार का है, जो जिसको संतावना देने, कपड़े फाड़ दिए गए, मार पिटाई कर दी गई इस तरह से। ये देखिए आप, ये तो क्या आप पत्रकार नहीं है? मेरा साथी आप है मुझे देव। बताइए, ये सुनिए, कौन सा स्टूडेंट है? विजय जी, ये आपने गर्दा उड़ेगा भैया। बहुत अच्छा किया। लेट मी क्लियर दिस। ये मेरा रिपोर्टर है, मेरा साथी है देव कोटक, इसका नाम है। और पिछले 20 दिनों से वहां से लगा, सुनिए मेरी बात, आपने सवाल पूछा ना मेरे चैनल से, ये पिछले 20 दिनों से वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था। 20 दिनों से, जिन क्या बात है सर, क्या बात है सर। 20 दिनों में ना विजय शर्मा वहां दिखाई दिए, ना धर्मेंद्र प्रधान वहां दिखाई दिए, ना पार्टी का कोई नेता आया। ये लड़का देव कोटक वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, हमारे बीच का लड़का, रोज वहां से रिपोर्ट करता था। मैं ये जानना चाहता हूं, जो प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा था विजय शर्मा, आप गए क्या? नहीं। आपने ढांढस बंधाया क्या? आपने नौबत क्यों आने दी कि रिपोर्टर पिट रहा है? और अगर रिपोर्टर पिट रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो पुलिस ढूंढ ढूंढ के लोगों को पकड़ती है, देश की सबसे काबिल पुलिस है दिल्ली की, सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उसके पास, क्यों पिटने दिया रिपोर्टर्स को उसने? क्यों अराजक तत्वों को, जो असामाजिक तत्व है, उनको ढूंढ लिया पहले आपने? मैं क्यों ना मानूं पुलिस की साजिश थी मिली हुई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुमित जी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पुलिस ने बचाया। बाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर सामने आया है, कहें तो मैं आपके सामने दिखा देता हूं। पुलिस की atrocity दिखा देता हूं आपको। और सुमित जी वो पुलिस जो लड़कियों नहीं, के लांबा साहब का फुटेज भी दिखा दें डंडे मार रही है और घुसा रही है। ये मैं भी दिखा वो देता हूं, पुलिस- मेरे पास भी है, पूरा है। पुलिस वो वाला अराजक दौड़कर सब तत्व इंस्पेक्टर आता है, जो वो बचाता है, महिलाओं बुजुर्गों जान को बचाता मार रहे है। हैं। तो अब मैं सारी बात, गौरी शर्मा आप चुप रहिए। सबके सब चोर हैं साले। इनके हाथ ये में बदतमीजी हॉकी है। के ऊपर मत करो, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। अरे मुझे चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। डॉली जी, विजय जी को बोलने दीजिए। डॉली जी, विजय जी को मैं बोलने किसी के दीजिए। बीच में इस तरह से नहीं जी, विजय जी बोलता बोलिए, हूं। आप complete सुमित जी मुझे बताइए, जहां आपको अधिकार मिलते हैं वहां आपको कर्तव्य भी मिलता है। ठीक है, समझ गया। क्या ये कर्तव्य है कि आप ये जबरदस्ती अरे सुनते क्या कुछ बढ़िया बात की आपने। 20 दिन से- विजय जी सुनिए, मुझे देखिए, विजय जी आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरा सैल्यूट। हाँ जी, हाँ जी। अधिकार और कर्तव्य की बात की आपने। देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? जिसको अधिकार मिला कि वो 5 साल से 6 साल से शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान, उनका कर्तव्य क्या है? 180 पेपर लीक हो जाएं, ये कर्तव्य आपका? सुमित जी गजब बेइज्जती है। सुनिए, अब देखिए, अब आपने सवाल किया तो नहीं, उत्तर भी सुन लीजिए ये और जुमला अच्छे से आपने सुनिए। ये समस्या ना हमारे समय की है, ना एक राज्य की है, ना केंद्र की है। महाराज, किस ये लिए केंद्र चुनाव राज्य जीत रहे हैं मिलकर आप लोग? पूरे देश के। आप लोगों ने कहा था कि तमाम समस्याओं से निजात दिला देंगे। कांग्रेस पार्टी फेल हो गई, 14 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 19 का चुनाव बुरी तरीके से हार गई, 24 का चुनाव भी हार गई। अरे आप देखो ना। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस का जो हर्ष हुआ, क्या वो भाजपा का भी आप करना चाह रहे हैं विजय जी? अरे मैं आप क्या कह रहे हैं? सुनेंगे तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगी ना। मैंने आप बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल।
आपको अभी दिखाया ये कांग्रेस का शिक्षा मंत्री है जो कहता है शिक्षा मंत्री कराता है क्या? शिक्षा मंत्री ये हार गया चुनाव, डोटासरा साहब, गहलोत साहब अच्छा, सरकार अब सुनिए, चले गए, अब भारतीय जनता वहां पार्टी आपकी की सरकार सुनिए, बन गई भजन लाल सुनिए, शर्मा की। सुनिए अब आगे सुनिए, कांग्रेस आगे ने सुनिए। अपनी करनी का फल भोग अरे लिया, सुनिए जी, अब आपकी करनी का वक्त है क्या? आपने सवाल अच्छा बात नहीं सवाल किया नहीं, तो आप आपके जवाब- तर्कों का जवाब दे रहा हूं मैं। नहीं मैं भी आपका तथ्य के आधार पर जवाब दूंगा। हाँ, दीजिए आप ना। मुझे बताइए सजा का प्रावधान धर्मेंद्र जी का किसने कर्तव्य किया? क्या है? अरे, देश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य क्या है? किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किसने किया? यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं आज? फिर आप आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात पीएम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने कानून बनाया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, पेपर लीक होता है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, एक अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। 24 में जो लोग लीक करके पकड़े गए थे कहाँ है आज, मुझे बताइए। केरला में, जम्मू कश्मीर में कितने लोग पकड़े गए आप बताइए? चलिए, इनकी सरकार है ना वहाँ तो। जम्मू कश्मीर का जब जिक्र किया भाई, नड्डा साहब ने, वो उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया, एलजी साहब की सरकार थी, मनोज सिन्हा वहां पे थे। मैं कह रहा हूँ आप मुझे केरला में किसकी सरकार है जो लाठीचार्ज हुआ? अच्छा, अभी? मतलब- बता दो आप मुझे, मतलब केरला कर्नाटक में किसकी सरकार है बता दीजिए आप मुझे। केरला में किसकी मैं सरकार है? आपको कांग्रेस की अभी बिल्कुल बनी 2 महीने बात पहले। बताता हूं। सुमित मई जी में। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10 साल से इस तरह लड़की से थी। बात मत कीजिए। कोई एक सरकार, गहलोत सरकार के लिए क्या बोला है? प्लीज प्रियंका गांधी डोंट ने चेंज द गोल बोला है पोस्ट कि विजय जी। यहाँ भी पेपर विजय लीक जी हुए गोल पोस्ट और चेंज सबसे मत ज्यादा करिए, पेपर लीक किसके यहाँ राज्यों पर में है? नीट पेपर लीक का राजस्थान मामला में है, है। युवाओं के भविष्य का मामला है। अगर राहुल गांधी भी देश के प्रधानमंत्री होते ना और शिक्षा मंत्री होते तो आज मैं उनसे भी यही सवाल पूछता। ये हमारे और आपके लाखों करोड़ों छात्रों सुमित जी, सवाल पूछिए। छात्रों का 20 सवाल दिन है। से छात्र बैठे थे, बॉस, आपने महेश जी से सवाल बॉस पूछा। ऐसे काम नहीं चलेगा आप मुझे विजय बताइए, 20 दिन से जी। ये किसी ने छात्र छेड़ा 1 महीना बैठे रहे, आपने बातचीत नहीं की। 20 जुलाई को जब सर से ऊपर से पानी गुजर गया तब नड्डा साहब ने घर बुलाया। 20 जुलाई मैं नहीं बताऊंगा को ये लोग 1 महीने से बैठे थे। सोनम वांगचुक को किस तरीके से पुलिस उठा के ले गई, किस तरीके से ले गई, सरेआम उठा के। किसको उठा के ले गई बताइए आप मुझे? सोनम वांगचुक को। अरे सोनम हाईकोर्ट वांगचुक का को क्या आदेश था? उनकी जान, अगर उनकी जान की रक्षा करना हाईकोर्ट का आदेश था तो नहीं था, उनको अस्पताल लेके बिल्कुल गई। नहीं था। खाना क्या होता है? डोंट खाना मिसलीड। क्या होता है? हाई कोर्ट ने क्या कहा था, किसको कहते हैं? इनकी मॉनिटरिंग खाना होनी ये चाहिए होता और है। वहां डॉक्टर्स की अगर टीम उनका बैठ के मॉनिटरिंग कर रही थी विजय जी। अगर लगता देश की था कि जनता आपको स्वास्थ्य देख रही है विजय खराब भाई। है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो क्या उठाना हो गया? वहां किसको पुलिस की कहते हैं? टीम बैठी हुई भाई थी। उनको- 1 दिन पहले मैं मिला हूं उनसे मैं मिल के आया हूं शुक्रवार की शाम को दोपहर में 1 बजे। अरे सुमित जी, आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं। आप डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूं। विजय जी, आप भी आईसीयू में है, वो मैं विजय डॉक्टर जी, में। आप आज तो भी मैं आप तो डॉक्टर आप तो ICU में। शिक्षा मंत्री भी नहीं है, फिर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? धर्मेंद्र जी को उनसे ही बात करता हूं मैं। अरे, आप और मैं धर्मेंद्र डॉक्टर जी- नहीं है तो मुझे छात्रों की शिक्षा की चिंता है। धर्मेंद्र जी कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं, उनके भी यहाँ पर नड्डा जी बात करते हैं, तो मैं किससे बात करूं बताइए? तो नड्डा जी कौन है? नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य- उसके अध्यक्ष रहे हैं स्वास्थ्य- पार्टी के। स्वास्थ्य। क्या आप क्या समझते हो? वो वरिष्ठ नेता नहीं है क्या? बहुत वरिष्ठ सरकार है, में वरिष्ठ मंत्री नहीं है क्या वो? बहुत वरिष्ठ है। अगर जिम्मेवारी वहां दी गई है तो आप क्या कहना चाहते हो? तो शिक्षा आपको मंत्री सवाल क्यों नहीं आ रहे देते भाई? हैं कि जिनके खिलाफ आरोप शिक्षा है, मंत्री वही- क्यों नहीं आ रहे वही हमारे उनको सामने? हैंडल कर रहे हैं छात्रों को। शिक्षा फिर आप मंत्री क्या क्यों नहीं चाहते हो? आ रहे? बताइए भाई ना। छात्रों की कोई मांग है, वहां जाके अभी हमारे नड्डा साहब मिले हैं मैदान साले का खोपड़ी तोड़ साले का। में जाके, वो आईसीयू में भर्ती है, रूम में आ गए। में भी रहे हैं। अब रूम तो में आ आप गए, उस शिफ्ट बात को हो गए। नकार कैसे रहे हो? आप कैसे कह रहे हो? आप मिल लिया तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, उनको मेडिकल की जरूरत नहीं है। अरे भाई वो रोज लिख रहे हैं पोस्ट, वो साफ बता रहे विजय जी। सोनम वांगचुक जी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हो रही है, वो जानकर बहुत खुशी हो रही है, जिन्होंने 6 महीने सोनम वांगचुक को जेल में बंद रखा। तो आप सोनम वांगचुक को 6 महीने एनएसए में बंद करके रखा हरियाणा की जेल में। याद है कि नहीं विजय जी आपको? मुझे अपने घर जाना है। वो भूख हड़ताल पे नहीं थे? आपको जेल में बंद किया कि नहीं गया 6 महीने के लिए? क्यों झूठ बोल रहे थे? परिवार से नहीं मिलने दिया विजय जी आपने सोनम वांगचुक को? 6 महीने जेल में रहे, पत्नी मिल जिनकी आप गई है। सेहत की चिंता कर रहे हैं। उनकी पत्नी मिलके आई है। लेकिन एक बार बताओ, 6 महीने जेल में थे वो। जैसे लोग जाएंगे देश का पर्यावरणवीर जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला। सुमित जी जो सुनिए, तमाम- सुनिए जरा, वहां पे बहुत सारे मरीज होते हैं, वहां पे इन्फेक्शन का भी वो डर होता है। ये डॉली प्रोटोकॉल शर्मा। होता है और डॉक्टरों का होता है। ऐसे नहीं सवाल, गलत सवाल नहीं। अरे डॉक्टर मुझे वहां सवाल तय ना करते हैं सिखाएं, किसको प्रणाम होता है। प्रभु उनकी प्रणाम। फैमिली को मिलने दिया मुझे गया। पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ विजय जी, शायद आपने किसी और से बात कर ली होगी। आज आप चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे